हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी ने समझा था कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स को हमें किस बेसिस पे ऑप्ट करना है, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर्स में डिफरेंस बताने वाली हूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर्स आपको एड ऑन हुए हैं और कौन से चैप्टर्स रिड्यूस करे गए हैं इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स, जो पुराना वाला मैथमेटिक्स है। तो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में फर्स्ट यूनिट है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जिसमें आप पूरी स्टडी ऑफ नंबर्स करने वाले हैं। प्राइम नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। लॉग जो है वो बहुत टाइम से सीबीएसई से रिमूव कर दिया गया था, बट अब जो है वो लॉगरिथम भी आपको मिलने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। एवरेज, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। इन सब पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि आप पढ़ने वाले हैं अब अप्लाइड मैथमेटिक्स में। यूनिट 2 है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर आप पढ़ेंगे सेट्स, रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पीएनसी इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यूनिट 3 है आपकी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके पास वास्ट तरीके से आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने कोई पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स या उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट ही होता है, पेपर ही होता है उसमें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पर तो आप बहुत सारी वास्ट तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। यूनिट 4 है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आता है आपका फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। यूनिट 5 है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव हटा दिए, स्टैटिस्टिक्स से तो आप सभी अवेयर हैं, बट यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसमें पुराना जो स्टैटिस्टिक्स है उसको और ज्यादा वास्ट तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 6 है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। दिस इज द न्यू यूनिट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप टैक्स से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट यू विल स्टडी अंडर द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। यूनिट 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर है स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड पैराबोला। ये सारी थी यूनिट अप्लाइड मैथमेटिक्स की। नाउ वी विल कंपेयर दिस अप्लाइड मैथमेटिक्स विद द ओल्ड मैथमेटिक्स दैट वी आर फॉलोइंग फ्रॉम दीज मेनी ईयर्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 041 में आपके पास चैप्टर सेट्स है, यहाँ पर भी आपके पास चैप्टर सेट्स है, ठीक है, तो वो सेम है। चैप्टर यूनिट 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, जो रिलेशंस और फंक्शंस दोनों ही आप पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ने वाले हैं, चलिए हम इसको टिक लगा लेते हैं, ठीक है। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं पढ़ा है हमने, इसको भी टिक लगा लेते हैं कि ये भी आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं रहने वाला है चैप्टर। चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप नंबर्स की स्टडी में अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि ग्राफ के बारे में, वो भी आप इधर पे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 है पीएनसी, जो कि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर 8 है बाइनोमियल थ्योरम, जो यहाँ पर आप नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट द अलजेब्रा। यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम आप नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम टिक लगा लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़ ही रहे हैं, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज अलजेब्रा में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ने वाले हैं। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में आप सर्कल्स और पैराबोला पढ़ने वाले हैं। इसमें हाइपरबोला भी है, तो वो हाइपरबोला बस उस पार्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। चैप्टर 12 है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ने वाले, तो इसको भी हम टिक लगा लेते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो कैलकुलस में आप पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर भी मैथमेटिकल रीजनिंग है, बट यहाँ पर जो है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में 2 पेज का चैप्टर दिया हुआ है, बट ये जबकि हम इस मैथमेटिक्स 041 में उस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, और बट अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो पूरी की पूरी एक यूनिट दी गई है जिसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है स्टैटिस्टिक्स, जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में मिलेगा आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में। प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं है, और जो नए चैप्टर्स आपको और इंक्लूड हुए हैं दैट इज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल, इसमें और चैप्टर्स और एड ऑन हो चुके हैं, टॉपिक्स एड ऑन हो रहे हैं।
और डिस्क्रिप्टिव फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों में चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि आप जब इसकी स्टडी करेंगे तो आपको किस तरह से सब्जेक्ट के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग या आपके करियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट में चैप्टर्स को रखा गया है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इज मोर इनटू फॉर द स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस एज ए स्ट्रीम में आगे आपको लेना चाहते हैं, एज अ फील्ड में आप ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत ही बेनिफिशियल है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बेनिफिशियल। ठीक है, I hope that this video is going to help you out in understanding applied mathematics and the mathematics 041. Thank you so much. Take care. Bye bye.